डॉक्टर, नानी अम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने जहर तो निकाल दिया है, मगर कुछ कह नहीं सकते होश कब तक आएगा। ऐसे केसेस में कभी कभी पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी नानी अम्मी के साथ ऐसा नहीं होगा। हम किसी बड़े अस्पताल में जाकर नानी अम्मी का इलाज कराएंगे। नानी अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, अर्ली ट्रीटमेंट दे दिया गया है इबादत जी। आपके सामने ये एंटीडोट भी दिए हैं। जो इलाज मैंने किया है वही सेम इलाज हॉस्पिटल में भी दोहराया जाएगा। तो कोई दूसरे हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ देर इंतजार कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। भगवान ने चाहा तो कुछ नहीं होगा और होश भी जल्दी आ जाएगा। हाँ हाँ, डॉक्टर बिल्कुल सही कह रही है इबादत। देखो, सारा जहर तो निकाल दिया गया है और ये घर पर रहेगी तो इनकी और अच्छे से देखभाल होगी, तो इनका यहीं रहना बेहतर है। और फिर मैं भी तो हूँ, अगर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो हम बुला लेंगे। कश्यप बिल्कुल ठीक कह रही है। डॉक्टर्स तो हैं ही। अम्मी अगर घर पर रहेंगी तो हम इनकी देखभाल भी अच्छे से कर सकते हैं और ये जल्दी ठीक भी हो जाएंगी। अम्मी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सांप हमारे घर में कैसे आया। मैं लेकर आई थी मेरी बेटी तेरी दादी अम्मी का खात्मा करने, मगर बच गई कमबख्त। मगर अच्छा ही है कि ये घर पर रहे, तो इसका खेल हमेशा के लिए खत्म करने का मौका मुझे आसानी से मिल जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले सांप को पकड़ कर ले गए हैं। और उन्होंने बोला कि क्या कहा? उन्होंने बोला कि वो जो सांप हमारे घर में था वो बहुत ही जहरीला और रेयर सांप है, उसका यहाँ पर होना इम्पॉसिबल है। उन लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा सांप यहाँ पर पाया गया। इसका मतलब वो खुद नहीं आया, उसे कोई इस घर में लेकर आया। ये भला कौन ला सकता है? ये तो पता लगाना पड़ेगा तो हमें। ये भला किसकी चाल हो सकती है? चाल तो तेरी बेटी की है, जो खुद आस्तीन का सांप है। दुआ, इसने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की है, मगर ऊपर जाएगी तेरी माँ हमीदा। आप कुछ करने से पहले क्यों नहीं सोचती है? आपका ये कारनामा हमें जेल भी भेज सकता है। हम आप क्या करें? इतना बच बच के चलने के बाद भी उस बुढ़ी ने आपको देख लिया। तो अल्लाह का शुक्र है वो कोमा में चली गई, वरना सबको सब कुछ उगल देती कि हम किस मकसद से आए हैं यहाँ। हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मीरा बेगम को होश आ गया ना तो लोग मारे जाएंगे। आप समझ रही ना मैं आपको क्या बोल रही हूँ? हमीदा बेगम को होश नहीं आएगा तो हमारा सच किसी को बताने का सवाल ही नहीं उठता। होश आने से पहले मैं हमीदा बेगम का सर कलम कर दूंगी, मार दूंगी उस औरत को। अब जज्बात में मत आ जाइए, छोड़िए इसे। सर कलम नहीं करना पड़ेगा। हमीदा बेगम का मुंह बंद कराने का सिर्फ एक ही तरीका है।
ये लिक्विड हमीदा बेगम को होश में आने ही नहीं देगा। हर दिन ये दवा हमीदा बेगम को इंजेक्शन के थ्रू दी जाएगी और फिर हम इस दवा में जहर भर देंगे। फिर क्या, हमीदा बेगम अल्लाह मियाँ को प्यारी हो जाएगी। शाबाश कशफ, अब मुझे हमीदा का कोई डर नहीं है। उसे ऐसी मौत देंगे कि मरने के बाद भी हमीदा बेगम को चैन नसीब नहीं होगा। क्या हो गया अल्लाह मियाँ? इबादत को रास्ते से हटाने की कोशिश में मेरी नानी अम्मी को मौत के मुंह में धकेल दिया। मुझे माफ कर दीजिए अल्लाह मियाँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुम्हें शर्मिंदगी नहीं मन्नत, खुशी होनी चाहिए। रूहान की अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं मन्नत बेटा। भूलो मत कि खाला जान हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। हमेशा उन्होंने इबादत का साथ दिया। मैं तो अल्लाह मियाँ से यही दुआ करती थी कि अल्लाह मियाँ उन्हें जल्दी उठा ले। चलो ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कम से कम उन्होंने बिस्तर तो पकड़ लिया। पर देख लेना, बहुत जल्द मेरी ये दुआ कबूल हो जाएगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई नानी अम्मी के बारे में इतने गंदे अल्फाज अपनी जुबान से निकालने की? आपको शर्म नहीं आती? एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप दोनों में से किसी ने दोबारा ऐसी कोई गिरी हुई बात की ना तो आप दोनों अस्पताल में दिखाई देंगे। अरे इतना भड़क क्यों रही हूँ? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। मैं तो चाहती थी कि वो इबादत का नाम नहीं सुनना चाहती मैं। ये जो कुछ भी हुआ है ना मेरी वजह से हुआ है। उस शाम को इस घर में मैं लेकर आई थी, मगर नानी अम्मी को कोई भी तकलीफ पहुंचे ये मैं नहीं चाहती। तुम क्या चाहती हो वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता मन्नत। तुम्हें क्या लगा तुम चेहरे पे चेहरा लगाकर रखोगी और कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा? अब तुम ये ढोंग नहीं कर पाओगी। तुम्हारी हकीकत मैं सबको बताऊंगी।